हम इंसान भी बड़े विचित्र हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब भगवान से विनती कर करके मांगते रहते हैं, और जब सब कुछ मिल जाता है तब उस परम शक्ति, उस भगवान को ही भूल जाते हैं। और जो पाया है, उन्नति और प्रगति की है, उसके लिए खुद की पीठ थपथपाते नहीं थकते। सोचिएगा जरूर, शायद ऐसा आपने भी किया हो। ईश्वर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का मोहताज नहीं है। बस सच्चे मन से, पूर्ण आस्था से उन्हें याद करोगे तो बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल 1 अक्टूबर 2020 के इस एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 1 अक्टूबर 2020 को गुरुवार है और आज के विशेष उपाय या विशेष जानकारी में पांव छूने का, चरण स्पर्श करने का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। सुन करके, जान करके आप चौंक जाएंगे। संवत 2077 का प्रथम आश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पूर्णिमा तिथि है। अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का बड़ा भारी महत्व है। आज नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है और आज चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे। अब बात करते हैं राहु काल की। आज दोपहर 1:30 से लगा करके 3 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में प्राय कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। लोग बहुत इसको मानते हैं। अब बात करते हैं शुभ चौगड़िया मुहूर्त की, जिसे प्राय उत्तर भारत में हर व्यक्ति उपयोग लेता है। जब भी कोई शुभ काम करना होता है, यात्रा करनी होती है, उसके लिए शुभ चौगड़िया मुहूर्त देखता है। वह मुहूर्त है प्रातःकाल 6:34 से 8:04 तक। आइए अब बात करें यात्रा मुहूर्त की। आज पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट दिशा में दिशाशूल रहने से यात्रा करनी नहीं चाहिए। फिर भी अपरिहार्य स्थिति में यात्रा करना जरूरी हो तो दही खा करके यात्रा आरंभ की जा सकती है। यह दिशाशूल का उपचार है, परिहार है। अब बात करते हैं शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या योग, गजकेसरी योग, जो बृहस्पति और चंद्रमा की युति से या दृष्टि संबंध से बनता है, वह योग है सुनफा योग, अधम योग, उभयचर योग, शुभ कर्तरी योग और शंख योग मौजूद रहेंगे। आपकी अपनी कुंडली में भी या संतान की कुंडली में भी ये राजयोग हो सकते हैं और राजयोग की दशा चल रही हो सकती है, तो आप और ज्यादा प्रयास करके उन राजयोगों का फायदा उठा सकते हैं। या उन राजयोगों का फायदा आपको क्या मिलने वाला है, किस क्षेत्र में मिलने वाला है, उस क्षेत्र में आप एफर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में राजयोग की कुंडली हो, उनका विवेचन मौजूद हो, उनकी लिस्ट मौजूद हो। क्योंकि हम लोग जो राजयोग की कुंडली बनाते हैं, उस कुंडली में अंक ज्योतिष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली, वैदिक ज्योतिष की कुंडली और उसके साथ में आपके शुभ राजयोग, मिश्रित योग और आपकी जन्म कुंडली में अशुभ योग, उन सभी की लिस्ट और विवेचन मौजूद होता है। इससे आप समय से पहले ये भान कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी दशा आपकी अच्छी जाएगी, आपको क्या दान करना चाहिए, क्या मंत्र जाप करना चाहिए, कौन सा रत्न पहनना चाहिए, या लाल किताब के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए, अंक ज्योतिष के अनुसार आपको क्या सही है और क्या शुभ अंक है, वो सब कुछ पता चल सकता है सिर्फ और सिर्फ कुंडली से ही। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में अपनी राजयोग की विस्तृत कुंडली होनी चाहिए। आइए अब आरंभ करते हैं 1 अक्टूबर 2020 का आज का राशिफल और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि से 12वें भाव में एक्सपेंसेस हाउस में चंद्रमा विद्यमान है। यह चंद्रमा कतई शुभ रिजल्ट नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा अर्थात बाधक तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट मिल रहे हैं। इस कंडीशन में 67% ये चंद्रमा नेगेटिव प्रभाव देगा, 33% फिर भी आपको सपोर्ट करके बचाने का काम भी करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेंटल हैरेसमेंट, डिप्रेसिव थॉट, नेगेटिविटी, व्यर्थ में इधर उधर घूमना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना या फिर पैसा खर्च करके सुखी होना, या ये बोल सकते हैं ऐसी स्थिति में जब डिप्रेसिव थॉट आते हैं तो बहुत से लोग बहुत सी खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, तो बहुत से लोग शॉपिंग करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं। ये स्थिति हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल पर पैसा उड़ाएंगे या पैसा खर्च करेंगे, पार्टी देंगे, पार्टी में चले जाएंगे। संबंधियों से इस समय काल में व्यर्थ ही विवाद हो सकते हैं।
और आप में ईर्ष्या और क्रोध, आवेश, ये सब कुछ इस समय निकलने की स्थिति में होगा। इसलिए जो भी बहाना मिल जाएगा आपको वाद विवाद करने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना क्रोध निकालने के लिए, वो आप यूज करेंगे। वो क्षण, वो अपॉर्चुनिटी आप खोना नहीं चाहेंगे। जो खाना पीना मिलेगा वो भी आज आपको पसंद नहीं आएगा। और ऐसी स्थिति में आप जो भी अपना कामकाज करेंगे, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको बहुत सावधानी के साथ में कामकाज करना है। और यदि आप जॉब में हैं तो अपने कलीग से या अपने अधिकारियों से, सीनियर से नहीं उलझना है। आप क्या हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं, उनको मालूम है। जो आपका काम है उससे काम रखिए और अपने गुस्से को काम में ज़्यादा निकाल दीजिए, ताकि आप और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएं और ज़्यादा आपकी काबिलियत में निखार आ जाए। आज का लकी कलर है आइवरी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में गेन भाव में चंद्रमा मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा सुखद है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार भी शेम तारा, कल्याणकारी तारा का साथ मिल रहा है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट है। ये कॉम्बिनेशन सब कुछ मिला करके 100 में से 100% चंद्रमा को पॉजिटिव बना रहा है। आज के दिन जो चाहें आप एफर्ट करें, उसमें आपको सक्सेस और गेन ही मिलेगा। तो आज के दिन राशि से 11वां चंद्रमा में आय में वृद्धि, जो भी बिजनेसमैन है उनको अपने कामकाज में उन्नति या प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाना, काम धंधा आज ज्यादा बढ़ जाना, व्यस्तता ज्यादा हो जाना, ये आज आपको देखने को मिलेगा। और जो भी कामकाज के लिए जो भी एफर्ट करेंगे वो सब सफल होंगे। और जिन लोगों का कोर्ट में मैटर है, जुडिशरी मैटर है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा सुखद संभावनाएं रहेंगी, अर्थात उनका काम होने के योग बहुत ज्यादा होंगे। आज के दिन जिससे पैसा वसूल करना है, जिससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेन देन का बाकी है, बिजनेस का पैसा बाकी है, उसके लिए एफर्ट करिए। खुद चले जाइए या स्टाफ को भेजिए तो वो पैसा मिलने के योग हैं। अपने विरोधियों के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए जो भी प्लानिंग करेंगे वो आज के दिन आपकी अच्छी होगी। या फिर ये बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आज आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके विरोधी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। यदि आज के दिन कोई यात्रा करनी है तो यात्रा बहुत ज़्यादा सुखद रहेगी। जो युवा हैं उनको अपने फ्रेंड के साथ में बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड होगा। और साथ ही साथ जो हाउसवाइफ है उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा सुख, यश और प्रतिष्ठा का है। अर्थात आज के दिन आप जो कुछ भी खाना बनाएंगी वो सभी उसकी तारीफ करेंगे। और जो कुछ भी आज के दिन घर में मेहमान आ गए उनके सामने भी आपकी तारीफें बहुत ज़्यादा होने वाली है, अर्थात आपके गुणगान, आपके यश की गाथा गाई जाने वाली है। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में, आपकी राशि से कैरियर हाउस में चंद्रमा विद्यमान है। ये बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट, ये सब कॉम्बिनेशन मिलाकर के 100 में से 100% चंद्रमा पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में व्यापारिक सफलता मिलेगी, व्यापारिक कामकाज में सफलता मिलेगी, सौदेबाजी में सफलता मिलेगी, लेन देन में गेन मिलेगा, या जो इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसमें गेन मिलेगा, या फिर नए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। आने वाला समय अर्थात आने वाली 5 तारीख तक कंटिन्यू आपके पास में शुभ समय है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं गेन के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जो लोग निरंतर करते रहते हैं, उनको मालूम है कैसे करना है, उसमें भी आपको गेन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। जो राजनीतिक क्षेत्र में, जो समाज कल्याण के क्षेत्र में, उनको बहुत अच्छा सफल लोक संबंध के लिए समय है, अर्थात अपनी योजनाओं के लिए या जनता के बीच में जाकर के जनता अदालत लगाने के लिए, लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए आप जो भी एफर्ट करेंगे वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आपके यश का गुणगान होगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा मौजूद है। ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट, जो पर्याप्त संख्या होती है उससे जस्ट डबल के आसपास है। इस स्थिति में यह चंद्रमा 75% से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 25% फिर भी आपको एफर्ट ज़्यादा करके, अपने मेहनत ज़्यादा करके, कर्म ज़्यादा करके आप भाग्य का फल प्राप्त कर सकते हैं 100 में से 100%। तो आज के दिन रोगों से आपको राहत मिलेगी। संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन वो शुभ आर्ग्यूमेंट होगा, तो अल्टीमेटली
आप दोनों के बीच में जो वाद विवाद है उसका कोई कॉन्क्रीट हल निकलेगा। अर्थात क्यों बार बार मतभेद हो जाते हैं, क्यों बार बार डिफरेंसेज हो जाते हैं, उसका कारण ध्यान पड़ेगा और फिर आप उनके लिए सही ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे या उनको सपोर्ट कर पाएंगे। जो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं उनकी पॉजिटिवली ट्रांसफ़र हो सकती है, चाहे वो डिपार्टमेंट चेंज करना हो, ब्रांच चेंज करना हो, या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो जो कि आपके निवास स्थान के नज़दीक हो। बिजनेस में बहुत बड़ी डील करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए और हो सके तो आपको 3 तारीख को ये प्लान करना चाहिए, या इस सिचुएशन को यदि आप मैनेज कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो आपको 3 तारीख को ये मीटिंग को रखना चाहिए। या बहुत बड़ी डील, कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है, उसके लिए 3 तारीख बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि वहाँ से कंटिन्यू आपके लिए 5 दिन बहुत अच्छे हैं। अर्थात 8 तारीख तक आप कंटिन्यू, 8 तारीख की सुबह तक आपको कंटिन्यू टाइम पीरियड पॉजिटिव मिलेगा। कोई बड़ी प्लानिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, चाहे वो गेन के लिए हो, कोई काम के लिए हो, कोई अप्रोच के लिए हो, या कोई यात्रा के लिए हो। आज हेल्थ में आपको कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन उसका एहसास आपको ज़्यादा नहीं होगा। एहसास होगा जब सारा दिन समाप्त हो जाएगा, सारा दिन जब अति व्यस्तता में समाप्त हो जाएगा, तब आपको थकान महसूस होगी। उससे पहले आप एनर्जेटिक रूप में, एनर्जेटिक पर्सन की तरह काम करते रहेंगे। गवर्नमेंट से, सरकारी अधिकारियों से यदि कोई काम है तो आज के दिन अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच करें, लेकिन व्यवहार का ध्यान रखें। उनका मूड कैसा है उसके आधार पर आपका काम होने की गारंटी आपको मिल पाएगी। जो लोग वृद्ध हैं उनको छाती में दर्द या कंजक्शन महसूस हो सकता है, बेचैनी महसूस हो सकती है, अनकंफर्टेबल स्थिति हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगी। लेकिन फिर भी आप यदि हार्ट के पेशेंट हैं तो अपनी दवाइयों को साथ में रखना चाहिए। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ रिजल्ट नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 मिला और अष्टवर्ग में 25 डॉट है। ये सब मिला करके सिर्फ और सिर्फ 33% आपको सपोर्ट करते हैं, बचाव करते हैं, 67% नेगेटिविटी है। ऐसी स्थिति में आपको सावधान ज़्यादा रहना है, अपनी खुद की सुरक्षा ज़्यादा करनी है, अपने जो जबान है उस पर लगाम लगानी है, या अपने क्रोध और आवेश को शांत रखना है, क्योंकि आज का दिन व्यर्थ में ही बहसबाजी हो सकती है। कोई न कोई अनहोनी का सामना हो सकता है, विपत्ति का सामना हो सकता है, या ऐसी कोई फ़ोन कॉल आ सकती है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। घर में भी बच्चों से, जीवन साथी से या अपने पेरेंट्स से जहाँ तक संभव हो बहसबाजी से बचना है, मतभेद होने से बचना है, या सिंपल वे में गर्मा गर्म बहस जो हो जाती है जिसको आप एग्रेसिवली बोलते हैं, उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यर्थ में कानूनी मामलों में उलझना पड़ सकता है, या ससुराल वालों से तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न हो सकते हैं। उससे बचने की आवश्यकता है और वो आप खुद अपने प्रयासों से बच सकते हैं। हेल्थ के मामलों में जरूर आज का दिन कष्टकारक दिन है। जो पाइल्स से संबंधित प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। सामान्य जन के लिए पेट से संबंधित, गैस से संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। और जो वृद्ध लोग हैं उन्हें जॉइंट्स पेन और स्पेशली बैकबोन या टेलर बोन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। बहुत ज़्यादा शुभ चंद्रमा माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा और अष्टवर्ग में 27 डॉट, ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके 100% आपके लिए चंद्रमा को पॉजिटिव बनाता है। इस सिचुएशन में जो बिजनेसमैन है उनको अपने बिजनेस के लेन देन में बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा। जो जॉब करते हैं उनको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डेवलप होंगे, या वो जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब करके, ज़्यादा मेहनत करके अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। अर्थात हर मामले में, हर स्थिति में रिसोर्सेज डेवलप होंगे और आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका गेन बढ़ेगा, और इस गेन से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आज के दिन बहुत अच्छा खाना पीना मिलेगा, अर्थात जो आपको पसंद है वो खाने पीने को मिलेगा। अच्छे वाहन का सुख मिल सकता है, या मान लीजिए कोई फ्रेंड्स है उसने नया कोई व्हीकल लिया है, नई कार ली है, वो आपको बताने आ जाता है, और जो आपके काम होते हैं रास्ते के, वो सब रास्ते के काम करते हुए आप निकलते हैं, तो एक प्रकार से अच्छी गाड़ी का, अच्छे वाहन का सुख आपको मिलेगा। आज के दिन अपने बिजनेस से संबंधित या आपके जॉब से संबंधित कोई लिटरेचर आपको मिल सकता है, या कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो हायर पोस्ट पे हो, वो आपको बहुत ज़्यादा सीख दे सकता है,
अंदर की टिप्स बता सकता है या अंदर की स्ट्रेटेजी आपको बता सकता है। बहुत कुछ नॉलेज आपकी डेवलप हो सकती है सरकारी लेन देन में, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में, या फिर जो सरकार में सर्विस करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। सांसारिक सुख और गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख आज भरपूर मिलेंगे। आज का लकी कलर है कॉपर कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ रिजल्ट देता है, स्पेशली रोग मुक्ति के लिए या शत्रुओं को शांत करने के लिए। नक्षत्र तारा के अनुसार भी शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। और अष्टक वर्ग में 29 डॉट यह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर आज के दिन ट्रैवल प्लान है तो वो बहुत सुविधापूर्ण होंगे। जो भी अप्रोच करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यदि कोई नए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सुखद होंगे और अगले लगभग 3 दिन तक आप उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अर्थात 5 तारीख की शाम तक आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म गेन में आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 5 तारीख की रात को 9:41 से पहले उस सौदे को स्क्वायर अप कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइनेंशियल गेन के लिए या बिजनेस की सौदेबाजी के लिए, कोई मीटिंग करनी है उसके लिए भाग्य आपका साथ देगा। तो सब मिला करके आपकी रेपुटेशन में भी इंप्रूवमेंट होगी और आपका स्टेटस भी इंप्रूवमेंट होगा। वो सिचुएशन है, अर्थात हर हिसाब से आपकी गुडविल भी बढ़नी है और आपको गेन भी होना है। दोनों ही चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसलिए रोग निवारण के लिए भी और शत्रुओं को शांत करने के लिए भी जो भी अप्रोच कर सकते हैं, जो भी प्रयास करेंगे, उनसे आपका काम हो जाएगा या जो आप चाहते हैं वो स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। आज के दिन खुशहाल पारिवारिक जीवन का है और साथ ही साथ आपकी कैपिटल में, आपके बैंक बैलेंस में इंप्रूवमेंट होगा। जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ में अच्छा टाइम पीरियड मिलेगा और सामान्य जो दंपति है वो अपने घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आज का लकी कलर है ब्लू कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है। ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देने के लिए विख्यात है और यूं भी नक्षत्र तारा के अनुसार भी वध तारा अर्थात बाधक तारा का आपको साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट है। ऐसी सिचुएशन में 67% ये चंद्रमा आपके लिए वीक हो जाता है, 33% ही आपको सपोर्ट मिलता है अष्टक वर्ग की वजह से। और यूं चंद्रमा आपकी राशि अनुसार भाग्य भाव का अधिपति, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, राजयोग कारक माना जाता है। उसका स्ट्रेंथ, उसका सुख भी आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप कुछ मजबूती के साथ में एफर्ट करेंगे, लेकिन संघर्ष के साथ में उपलब्धि होगी। इजी सक्सेस तो आपको नहीं मिलेगी। आज के दिन संतान की चिंता हो सकती है या संतान के क्रियाकलापों से, उनकी एक्टिविटीज से आप अशांत हो सकते हैं। आपको चिंता हो सकती है उनके फ्यूचर के बारे में, उनके आचरण के बारे में या उनकी लाइफ के बारे में। आज के दिन जो भी बिजनेस की अप्रोच करते हैं या इन्वेस्टमेंट को इनकैश करते हैं तो उससे असंतुष्ट हो सकते हैं और अपने कामकाज में भी आज के दिन आपको ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। बहुत लोगों को स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आता है, तो कुछ लोगों को कम स्ट्रगल में काम हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जब उनका टाइम वीक आता है तो उनको उतना ही कंपनसेशन वापस करना होता है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष आता है और संघर्ष से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। राशि से 5वां भाव स्टमक का, इंटेस्टाइन और बैकबोन से संबंधित या पसलियों का भी है। ऐसी स्थिति में आपको पसलियों में दर्द हो सकता है, रिब्स में दर्द हो सकता है, तो गैस या फिर वायु विकार आपको परेशान कर सकता है। राशि से 5वां भाव जब भी हो, व्यक्ति को जुए से, सट्टे से, स्पेकुलेशन से या ये बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट से, लॉटरी से गेन होना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में बचना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रह रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं। जिस कंट्री में लॉटरी चलती है, जिस कंट्री में गैम्बलिंग होती है, रोलेट होती है या कैसीनो होते हैं, वहां पर जाकर के लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। जो जहां पर लीगल है वहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच आपको सिर्फ और सिर्फ दुखदाई रहेगी, आपको गेन नहीं हो पाएगा। और सेकंड चीज कि राशि से 5वां भाव आपको मोह जाल में, बुरी आसक्ति में खींच सकता है, उससे आप बदनाम हो सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा मौजूद है। ये चंद्रमा व्यक्ति को सिर्फ दुखी करता है और अंदर से दुखी करता है।
जिसको मेंटली टॉर्चर बोलते हैं, वो स्थिति राशि से 4th हाउस का चंद्रमा करता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट है। इस कॉम्बिनेशन के अनुसार 67% फिर भी आपका बचाव होगा, लेकिन 33% आपको दुख, स्ट्रेस, तनाव झेलना ही पड़ेगा। राशि से 4th हाउस में आया हुआ चंद्रमा पारिवारिक कलह और क्लेश को, अशांति को जन्म देता है। पेरेंट्स से चिंता करवाता है या पेरेंट्स के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। अपने घर के बुजुर्गों से मतभेद हो जाते हैं या उनकी कोई बात पसंद नहीं आती है। ऐसी ही स्थिति में आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो अल्टीमेटली आपको यदि ये प्रॉब्लम है, बार बार ये प्रॉब्लम होती है, तो सावधान रहिए और इन डेट्स को आप मैनेज करिए। इन डेट्स को कहीं लिख करके रखिए और हमारी वेबसाइट पर kamalshrimali.com पे जाइए। वहाँ पर मैगजीन सेक्शन है एक, उसमें मैगजीन है मंथ की, अक्टूबर की मैगजीन वहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। तो अक्टूबर के लिए दैनिक राशिफल का एक पेज है, उस पेज को डाउनलोड कर दीजिए, प्रिंट आउट निकाल दीजिए। वहाँ पर 1 अक्टूबर से लगा करके 31 अक्टूबर तक सारी चीज़ें मौजूद है। जहाँ जहाँ आपको नेगेटिव चंद्रमा होगा वहाँ, और इसके साथ जब जब पॉजिटिव चंद्रमा होगा, इन सब की डिटेल है, डेट्स है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अपने आप को पहले ही अवेयर कर सकते हैं और पहले ही प्रैक्टिकली आप ध्यान रख सकते हैं कि आज के दिन मुझे शांत रहना है। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। और सब कुछ करने के बाद में अंत में सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग प्रेम प्रसंगों में, उनको आज के दिन आपस में ही मतभेद हो सकता है, संदेह की स्थिति एक दूसरे पर डाल सकते हैं या एक दूसरे पर आरोप लगा करके डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप जो अपनी दोस्ती है उसको खो सकते हैं। जो आपका प्यार एक प्रकार से डेवलप हुआ है, प्यार पनपा हुआ है, आप उस प्यार को खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्षणिक आवेश को दूर करने की जरूरत है। जहां तक संभव हो आज के दिन कोई बहुत बड़ी डील करने से बचना चाहिए और स्पेशली प्रॉपर्टी की डील से तो जरूर बचना चाहिए, क्योंकि आप अंदर गुस्से में या बहुत ज़्यादा तनाव में जो भी फैसला लेंगे, आपका ध्यान कहीं और होगा और सामने वाला साइन कहीं और करा सकता है। उससे आपको बचने की आवश्यकता है। और जो भी बिजनेस का लेन देन, अपने कामकाज में, आप जॉब में भी है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान तो रहना ही पड़ेगा। जो ही अपने ऑफिस में एंटर करें, सारी घर की परिस्थितियों को वहीं छोड़ दें और वहाँ पर भी शांत रह करके काम करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आज का लकी कलर है गोल्ड कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा और अष्टक वर्ग में 28 डॉट है। ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके 100% ये चंद्रमा पॉजिटिव बनाता है। और ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली गेन, ऑर्नामेंट्स की प्राप्ति, कहीं न कहीं से गिफ्ट मिलना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना, और कहीं न कहीं से आपको सपोर्ट मिल सकता है अपने कलीग्स के द्वारा, अपने सीनियर्स के द्वारा। उससे भी आपको गेन मिलेगा, उससे भी एप्रिसिएशन मिलेगा और आपकी गुडविल में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जो भी आपके एनिमीज हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे भी आप आगे बढ़ जाएंगे। अर्थात इस समय आपके पास में योजनाएं बहुत आएगी, यूनिक आइडियाज़ बहुत आएंगे। इससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। आज के दिन जो भी एफर्ट करेंगे उससे आपकी जान पहचान में वृद्धि होगी और साथ ही साथ हेल्थ आज के दिन बहुत शानदार रहेगी। जो लोग युवा हैं उनको फ्रेंड के साथ में या नए नए दोस्तों के साथ में दोस्ती करने का मौका भी मिलेगा और उनके साथ में बहुत अच्छी बातें भी होंगी या शेयरिंग भी हो सकती है। संतान के साथ में आज विशेष लगाव और साथ ही खुशी, और या फिर संतान के साथ में आज जाकर के आप उनके लिए कुछ खरीद सकते हैं या संतान आपके लिए कुछ न कुछ खरीद सकती है। ये स्थिति जरूर है। आज सब मिला करके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं और आज के दिन दाम्पत्य सुख और सांसारिक सुख का भरपूर साथ भी मिलेगा। आज का लकी कलर है ब्लू कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा मौजूद है। ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देते हैं। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ मिल रहा है जो कि शुभ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन मिला करके 67% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है। 33% फिर भी आपको कहीं न कहीं असंतुष्टि रहेगी। और असंतुष्टि कहाँ रहेगी? आपको गेन में, सम्मान में। जहां पर भी जाएंगे मान सम्मान मुझे पहले नहीं मिला या फर्स्ट नंबर मेरा नहीं आया, ये हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं आपको असंतुष्टि अंदर कचोटेगी
और नए उद्यमों में, नए प्रयासों में, नई प्लानिंग में, नई स्ट्रेटेजी में, नए एग्रीमेंट में कहीं न कहीं ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो काम होगा। या ये बोल सकते हैं कि बिना परेशान किए, बिना तनाव दिए कोई काम पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। आज के दिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बिजनेस प्रमोशन के ऊपर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट पर पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। काम काज में व्यस्तता ज़्यादा रहेगी तो थकान भी ज़्यादा रहेगी, और साथ ही साथ आंखों का इन्फेक्शन और या फिर आंखों में कोई चोट या कोई न कोई परेशानी हो सकती है, उससे भी आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। कोई न कोई अफवाह से या कोई न कोई सुनी सुनाई बातों से आप दुखी और परेशान हो सकते हैं, या आप अंदर ही अंदर भयभीत होकर के चिंताग्रस्त हो सकते हैं कि कहीं मेरे साथ में भी ऐसा तो नहीं होने वाला है। चाहे वो सर्विस के मामले में हो सकता है या इन्वेस्टमेंट के मामले में हो सकता है। आज संतान के साथ में और जीवन साथी के साथ में या तो वार्ता हो सकती है, वो वार्ता कहीं न कहीं आपको दुखी भी कर सकती है, और या फिर आप उनकी बीमारी को लेकर के परेशान हो सकते हैं। सेकंड हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को पाप प्रवृत्ति की ओर या लालच की ओर धकेलता है, तो अल्टीमेटली आप टेम्पररी गेन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपका मन साथ नहीं देगा, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं छूट जाएगा। ऐसी स्थिति में नेगेटिव चीज़ों से बचने की हमेशा ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने आप को कंट्रोल करना है और अपना कंसंट्रेशन बरकरार रखना है, और उसके लिए यदि मेडिटेशन करना पड़े थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर करना चाहिए। यह आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कंसंट्रेशन में। ऑफिस में या फिर आप ट्रेवल में रोज जो आते जाते हैं, ऑफिस या फैक्ट्री आते जाते हैं, उसके बीच में ध्यान रखिएगा। कोई न कोई महिला से झड़प हो सकती है, या आपके ध्यान चूकने से छोटी बड़ी डेंट लग सकता है, टक्कर हो सकती है। और ऐसी स्थिति में जो जनता होगी सड़क पर, वो हमेशा उसी व्यक्ति का साथ देती है जो फीमेल क्लाइंट हो या फीमेल हो, क्योंकि उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को बहुत सावधान रखें और सावधानी के साथ में बचाव भी रखें, और यदि कोई गलती हो तो उस गलती को तुरंत मान लेना आपकी भलाई में देखा जाएगा। आज का लकी कलर है येलो कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विद्यमान है, जो कि बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये सब मिलाकर के 100 में से 100% चंद्रमा को स्ट्रांग बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल गेन, भाग्य का साथ, बहुत अच्छे संयोग या शुभ संयोग, और इसके साथ में नॉलेज में वृद्धि, आपकी जानकारी में वृद्धि, मार्केट के बारे में जानकारी या इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई शानदार टिप आपको जबरदस्त गेन दे सकती है। जो राजनीति के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, एनजीओ चलाते हैं, मेडिकल टीम का हिस्सा है, या खेतीबाड़ी के बारे में कोई न कोई नई जानकारी देने वाली स्थिति के, मतलब आप टीम के व्यक्ति हैं, ऐसी स्थिति में जन व्यवहार में आज आपको सफलता मिलेगी। जो संपत्ति के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या संपत्ति बेच करके अपने आप को दूसरे मामले में सुखी करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा बेटर है। यदि आज कोई यात्रा करना चाहते हैं तो स्थिति आपके लिए बेटर है, और साथ ही साथ आज का दिन रोगों से राहत का भी रहेगा। आप अपने आप को एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे, और सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में दाम्पत्य सुख आज आपको भरपूर मिलने वाला है। नींद आपको बहुत अच्छी आने वाली है। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें आज के विशेष उपाय की, विशेष जानकारी की, कि चरण स्पर्श करने का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, इससे क्या लाभ मिलता है। हेलो हाय कहने से आधुनिक और स्मार्ट होने का कितना ही गर्व महसूस होता हो आपको, लेकिन प्रणाम में जैसी आश्वस्तता प्रतीत होती है वह अद्भुत अलौकिक है, और लगता है भीतर ऊर्जा का उफान उठ रहा है। आपने देखा होगा जो वास्तव में उच्च कोटि के तपस्वी हैं या साधक हैं, वे अपने चरणों का स्पर्श करने नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी संचरित प्राण ऊर्जा कहीं आप में न आ जाए, आप में न समा जाए। क्योंकि साधक में ये ऊर्जा अपने तप और साधना से अपने अंदर समाहित की गई है। यदि वास्तविक और श्रेष्ठ साधक या तपस्वी चाहे तो अपने शिष्य को सिर्फ एक ही पल में शक्तिपात द्वारा अपने जैसा योग्य बना सकता है, और अपने द्वारा प्राप्त की गई सभी सिद्धियां एक पल में उसे दे सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से रही है।
सनातन धर्म में अपनों से बड़ों के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर चरण स्पर्श के कई फायदे हैं। चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में कामयाब होता है। हर रोज बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। माना जाता है कि पैर के अंगूठे से भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में भी ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। और मान्यता यह भी है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं, नेगेटिविटी शांत हो जाती है। प्रणाम करने का यह एक फायदा है, इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया था। जब हम किसी के आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है और इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। आइए अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक पक्ष की। न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हुई है। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है और हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करके दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर के अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव सिर से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करके दक्षिणी ध्रुव पैरों के रास्ते से प्रवाहित होती है और दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है। पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा के ग्रहण करने को ही हम चरण स्पर्श कहते हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति में पहुंचती है। श्रेष्ठ व्यक्ति में पहुंच करके ऊर्जा में मौजूद नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाता है और वो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति से आशीर्वाद के माध्यम से वापस मिल जाती है। इससे जिन उद्देश्यों को मन में रख करके आप बड़ों को प्रणाम करते हैं, वो लक्ष्य को पाने में बल मिलता है, उसमें सफलता मिल सकती है। प्रत्येक दिन प्रातःकाल में और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले हमने अपने घर के बुजुर्गों के, माता पिता के चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए। इससे हमारे कार्य में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है और नेगेटिव शक्ति या नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। तो इतना फायदा है सिर्फ चरण स्पर्श करने से। आज की तारीख में लोग चरण स्पर्श तो करते हैं, लेकिन वो चरण स्पर्श वाईफाई चरण स्पर्श होता है, दूर से ही ऐसे करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको जो एक्चुअल में फायदा मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। न आप झुक रहे हैं, न उनके आप पांव छू रहे हैं। ऐसी स्थिति से बचने की सलाह दे रहा हूं। थोड़ा सा संस्कारमय हो जाइए। झुकने से आपको नुकसान नहीं होगा, एक प्रकार से एक्सरसाइज ही होगी और साथ में जो आपको वापस मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, वो जबरदस्त होगा। उससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी और सक्सेस रेट भी आपकी हायर हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना, आप चाहते हैं एनर्जेटिक होना, आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस से सरोबार होना, तो जरूर चरण स्पर्श करने का एक जो माध्यम है या आदत है वो बना लीजिए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपके बुजुर्ग आपकी रक्षा करे या आपको सदैव आशीर्वाद प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।